आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर यह वक्त दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको आज का दिन दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन आप अपने खादिमों पर रहम करते हैं, फजल करते हैं, इसके लिए शुक्रगुजार। आज तक संभाला है, आगे भी संभालने वाले आप हैं। आज इसी वक्त एक परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं, आपके मसाल को चाहते हैं, ताकि हर एक जंजीरें टूट जाए यीशु के नाम। जो भी बदरुओं के जंजीरें हैं, जो भी बीमारी के जंजीरें हैं, आज यीशु के लहू से जलकर राख होकर जाए, ऐसा वैसा हर एक को छू। सुनने वाले, देखने वाले देखेंगे, सुनेंगे, हर एक के ऊपर खुदावा आपकी बरकत हो और होने दीजिए आपके नाम। यीशु मसीह के नाम से दुआ की और आपने सुन खुदा प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान और छिड़ते हैं। और आज हम परमेश्वर के कलाम को देखेंगे, खुदा के कलाम को देखेंगे। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, उस माहौल को समझना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह के पहले की बात करें, दानियल की समय की, तब इज़राइल को राजा नबूकदनेस्सर ने बंधुआई करके लेके गया था। वो बंधुआई में थे। अब नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा बेलशस्सर राजा आ गया, और उसके द्वारा जो बातें हो गई बहुत महत्वपूर्ण वहां पर है। हर एक मसीहियों को जो भी यीशु पर ईमान लाता है उसको सीखने के लिए। जब यहाँ पर हम देखते हैं, कहानी सुनते हैं दानियल की कि स्वर्ग से दो उंगलियां उतरी और उन्होंने दीवार पर लिखा, मने मने तकेल फारसी। तो उसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। तब दानियल को वहां बुलाया गया और वहां पर दानियल ने उस लिखावट जो परमेश्वर ने लिखा था उसके मतलब को समझाया। और आज भी हमारे जीवन में ये शब्द जो है कार्यरत, मने मने तकेलो फारसी, इसका अर्थ भी यहां पर दिया गया है। और हम कभी कभी इस बात को नजरअंदाज कर देते नहीं, एक ही शब्द के द्वारा, कौन सा अनुग्रह, फजल, हम किस में है, अनुग्रह में है। यह तो बेलशस्सर राजा को है बंधुआई में। हम भी कभी कभी अप्रत्यक्षता बंधुआई में चले जाते, पता नहीं होता है। एक आत्मिक बंधुआई होती है जिसको समझ में हमें आता नहीं है। और ये जो बंधुआई है उससे तो हम छूट जाते हैं, लेकिन बंधुआई के बाहर आने के बाद में जो हमारे जीवन में खुदा परमेश्वर जो करते हैं उसको हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर मनुष्य को ऊपर उठाता है,
ऊपर उठाता है, मनुष्य उसको भूलते चलता है। वो और ऊपर उठाता है, वो उसको भूलता है, वो और ऊपर उठाता है, वो। और वही बात बेलशस्सर राजा को खुदा ने याद दिया, क्या किया? तेरा बाप क्या था? तेरे बाप के जीवन में भी यही हुआ। वो घमंड से भूल गया, जानवर के जैसा व्यवहार करने लगा, जानवर की जैसा घास खाने लगा नबूकदनेस्सर राजा। क्यों? भले वो इजरायली नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया था? कि उसके कौम को सीधे रास्ते पर लाए। लेकिन दानियल की किताब पढ़ोगे तो आपको सब पता चलेगा, उसको पढ़ना ध्यान से। अब ये जो वचन है आज जो मैं पढ़ने वाला हूं, देखिए दानियल की किताब 5 अध्याय 23, 22 और 23 पर, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5 वर्स 22-23। दानियल नबी की किताब, इसके 5 बाब का 22 और 23 कलाम हम देखते हैं। देखिए, तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, जो यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। उर्दू में पढ़ेंगे हम 22 और 23 कलाम दानियल नबी की भविष्यवाणी की किताब और 5 बाब का 22 और 23। लेकिन तू ऐ बेलशस्सर, जो उसका बेटा है, बावजूद कि तू इस सब से वाकिफ था, तो भी तूने अपने दिल से अजीजी न की, बल्कि आसमान के खुदावंद के हुजूर अपने आप को बुलंद किया और उसके हैकल के ज़ुर्फ तेरे पास लाए, और तूने अपनी उम्रा और अपनी बीवियों और हरमों के साथ उनमें मैख्वारी की, और तूने सोने और चांदी और पीतल और लोहे के लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की, जो न देखते न सुनते और न जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद न की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सबरा है। आज का शीर्षक है, हैव यू नॉट ग्लोरीफाइड, कि तूने महिमा नहीं की, तूने सम्मान नहीं किया। यही बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने बेलशस्सर को उसके पात्रों के लिए पवित्र स्थान में से जो लाए थे, उसमें उसने शराब पी, मैखारी की, उसके लिए डांटा नहीं। उसने जो हरामकारी की, उसके लिए नहीं डांटा, लेकिन उसने जो डांट की है, वो डांट की है कि तू सब जानता था। तेरे बाप को मैंने कैसे नवाजा, तेरे बाप को मैंने कितना ऊंचा उठाया, फिर भी वो गिर गया। उसका नतीजा क्या हुआ, ये तूने देखने के बावजूद भी परमेश्वर का जो आसमान में है,
जिसके हाथ में तेरा प्राण है, तेरी जान है, तेरा चलना फिरना है, उसकी तूने तमजीद नहीं की, उसका तूने सम्मान नहीं किया। इसके लिए परमेश्वर ने इस दीवार के ऊपर लिख दिया, मने मने अकेल। उसका नतीजा देखने वाले हम क्या होता है हमारी जिंदगी में। जब हम मसीह में होने से पहले जो हमारी अवस्था होती है, उसके बाद में जब मसीह में आता है हमारा जीवन, हम मसीह में जीने लगते हैं, हमें खुदावन नवाजते हैं, ऊपर उठाते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे परमेश्वर का सम्मान करना भूल जाते। देखिए मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 और इसका 6 पद। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं के यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। हम मलाकी उर्दू में पढ़ते हैं, मलाकी वैश्य वक्ता की किताब, इसके एक बाप का 6 कलाम। अरबुल अफवाज तुमको फरमाते हैं, अरे मेरे नाम की तहकीर करने वालों काहिनो, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। सीधा सीधा जाओ, दुआ करते हैं हमारे बाप अब जो आसमान में है, अगर मैं बाप हूं तो मेरा सम्मान का है, तामीज़ का है, तमजीद का है। Where is my honor and fear? मेरा सम्मान और भय कहाँ है। आजकल बहुत आसान हो गया है हमारे जीवन में, बहुत प्रचार हो रहा है, प्रचार लंबे लंबे जाकर करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, सब कुछ होता है। परमेश्वर नवाजता है, इज्जत देता है। हम सोशल मीडिया पर छाए जाते हैं, नाम होता है, और महिमा किसकी होनी शुरू हो जाती है, और यही आज खुदावंद पूछ रहे, मैं बाप हूं, देखो बाप की महिमा कभी बेटे को नहीं मिली। बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। जब हम स्वर्गीय स्थान का दृश्य देखते हैं, खुदा पाक उस तख्त पर विराजमान है और उनके तख्त के पीछे मेघ धनुष्य है, पूरी रीति से बना हुआ। वो क्या है, परमेश्वर। दैट इज द ग्लोरी। और यही महिमा शैतान चाहता था कि जो उसकी महिमा है उसकी महिमा मुझे। आज भी ऐसे जीवन है, बेलशस्सर राजा ने वही किया। परमेश्वर ने जो ऊंचा उठाया उसको, उसने अपनी खुद की महिमा करनी शुरू की। मंदिर जो था, वहां के मंदिर में से वो पात्र अपने भवन में लेके आया, जो पवित्र पात्र है उसमें दाख मधु पिया, अपने आप को खुदा बना, उसको अपवित्र कर दिया। नो वैल्यू ऑफ गॉड, परमेश्वर की कोई भी कीमत नहीं।
आज भी इसी बात है, परमेश्वर नवाजते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे से ऊंचे स्थान पर लेके जाते हैं, लेकिन एक समय आ जाता है वहां से हम परमेश्वर को भूलना शुरू कर देते हैं, उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय का 47 पद क्या कहता है? Deuteronomy chapter 22 verse 47। इस तीसरा 28 बाब का 47 कलाम, देखिए क्या कहता है? तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की यहोवा की सेवा नहीं करेगा। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। आज एक समय ऐसा है कि खुदावन हर एक बातों से अपने लोगों को नवाजते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुशी से आनंदित होकर परमेश्वर की सेवा महिमा देता है। हर जगह हमें देखने के लिए मिलता है कि हर एक व्यक्ति खुद की महिमा करता है। ज्यादा से देखा जाए तो वही होगा। अगर कोई इसके अंदर बहुत होशियार है तो उसको भी उसकी महिमा हो जाती है। इसके वजह से, इस कलाम की वजह से, इस वचन की वजह से परमेश्वर खुदावंद उसको क्या करते? ऊपर उठाते, लेकिन बाद में वो इसकी इज्जत नहीं करता। ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के पास ध्यान रखना है। यहाँ पर वचन प्रचार होते 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 कभी वचन बदल जाता है ना, पता भी नहीं चलता। ध्यान रखना, ध्यान से प्रचार सुनना। बाद में वचन को महिमा देने के बजाय, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय वो व्यक्ति अपने आप को महिमा देना शुरू कर देता है। वचन की जगह अपने आप को रखना शुरू कर देता है। परमेश्वर की जगह, अभिषेक की जगह, पवित्र आत्मा के उपस्थिति की जगह अपने आप को प्रस्तुत करने की क्या हो जाती है? कोशिश हो जाती है। और यही कारण होता है, वो if we not glorify God, then our power is finished। अपना अधिकार, अगर हम जीवते परमेश्वर के महिमा जलाल नहीं करते तो हमारा साम्राज्य, उसको कहा तेरा साम्राज्य अभी नष्ट हो जाएगा। बेलशस्सर को क्या कहा? तेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। उसका अर्थ आज आत्मिक जीवन में साम्राज्य, अगर हमें प्रभु ने कुछ अधिकार दिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकार दिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम काम करते हैं, तो जो अधिकार उसने शैतान के ऊपर दिया है वो अधिकार खत्म होना शुरू हो जाए। लेकिन होता क्या है? सिर्फ वो हमसे लेता नहीं है, तो वहां पे लिखा है बेलशस्सर को, तेरा राज्य, तेरा साम्राज्य, तेरा अधिकार छीन कर मैं दूसरों को, मैं क्या करूंगा? आज अगर हम देखेंगे कि जो माहौल है इतना बुरा है कि लोगों को जो परमेश्वर की वो अधिकार मिले थे, जो कार्य करने के अधिकार मिले थे, जो परमेश्वर की सेवा करने का अधिकार मिला था, अपने घमंड होने के कारण परमेश्वर को महिमा देना छोड़ दिया, अपनी महिमा करनी शुरू की। अगर हम शैतान की ओर देखते हैं तो क्या होगा? अगर हम उत्पत्ति की किताब अगर पढ़ते हैं, पैदाइश के अंदर पढ़ते हैं, तो वो बहुत सारा अधिकार था, नहीं? वहां पे लिखा है कि उसका व्यापार बहुत बड़ा था, इसका अर्थ उसको बहुत बड़ा अधिकार था। लेकिन घमंड आया, उसका अधिकार छीन लिया गया, उसको फेंका गया, और उसका अधिकार किसको दिया मालूम है? किसको दिया?
इंसान को बनाया, आदम जात को बनाया, और खुदा ने कहा जाओ इस जमीन के ऊपर फैल जाओ और उसको अपने अधिकार में। तब से लेके आज तक शैतान जो है, जो खुदावन के लोग हैं, उनके पीछे लगा रहता है कि इनको अगर अधिकार मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन उसकी शुरुआत हो जाती है हमारे अधिकार को छीनने की। और उसको मालूम है क्या करना है, उसको पता है ये अधिकार कैसे छीनना है। हम बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, अधिकार बढ़ता है, अधिकार बढ़ता है, अधिकार बढ़ता है, और एक दिन वो जो उसका स्वभाव है उसके मन में डाल देता है कि तू ही तो खुदा है। मैं प्रार्थना करता हूं तो लोग क्या हो जाते हैं, मैं हाथ रखता हूं तो लोग गिर जाते। मैं ये कर, वो अधिकार दूसरों को जाने के लिए वक्त नहीं लगता, और ये आराम के साथ डाल देता है। जैसे कि आदम और हवा के ज़हन में डाल दिया तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान बोलो। अच्छा, जब मेरे पास ये अधिकार है, जब मैं कहता हूं बीमारी को निकल जाती है यीशु के नाम में, तो यीशु में मुझ में क्या फर्क है? कुछ नहीं, मेरे अंदर भी वही पावर है। नाम इस्तेमाल उसका होता है और महिमा हमारी। सम्मान जो देना चाहिए, इज्जत जो करनी चाहिए, जो तमजीद करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे भजन संहिता 19 का 1, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है, बहुत ज़रूरी काम है वहाँ पर। अगर हम ध्यान से वचन पढ़ेंगे तो भजन संहिता 19 से Psalm 19 verse 1, ज़बूर 19 बाब का पहला कलाम। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आमीन। कितनी बड़ी बात है। कायनात में खुदावंत का जलाल है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। कितनी खूबसूरत बात है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं, किसने बनाया है? इतनी सोच। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान के अंदर हम हर एक ग्रहों की बात करते हैं। हर एक ग्रह जो ऊपर हैं, पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं, उनको कैसे रखा है, किसने बनाया? जब हम फजा को देखते हैं, हस्तकला अंदर इधर उधर देखते हैं, तो कौन होगा ये खूबसूरत इंजीनियर, बनाने वाला? कैसे होगा? जो हमें समझ में नहीं आता है वो आकाशमंडल, फजा, निसर्गों को समझ में आता है कि जिसने उनको बनाया वो भी उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। जब हमें दिखाई देता है तो वो जो खूबसूरती है उसके द्वारा परमेश्वर की क्या होती है? महिमा होती है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी आदम जात जो है वो परमेश्वर की महिमा नहीं करता।
क्योंकि वो बीज बोया गया है शैतान। फिर हम विज्ञान की बात करते हैं बड़ी बड़ी, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, हम अपनी बुद्धि पर घमंड करना शुरू कर देते, लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं देते। ऐसे ही उत्पन्न हुआ। हंसने वाली बात है, अगर कोई खूबसूरत वस्तु है यहाँ पर रखी है, रखने वाला अगर किसी ने पूछ लिया मुझे और मैंने जवाब दिया नहीं, ऐसे ही बन गया, ऐसे ही बन गया, कोई विश्वास रखेगा नहीं। उसके पीछे किसी एक अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति का दिमाग है कि उसने सोचा कि ऐसा मैं कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य बनाऊं, ऐसा ही नहीं बनता कि ऊपर से कुछ गिरा और वो कुछ हवा में से कुछ अणु रेणु आ गए, एक साथ जुड़ गए और यह बन गया। उसके पीछे किसी का दिमाग है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही निसर्ग बन गया, ऐसा ही मनुष्य बन गया, ऐसे ही पशु पक्षी बन गए। इम्पॉसिबल। उसके पीछे कोई एक व्यक्ति का दिमाग है, वो बहुत बुद्धिमान है, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, हमें इतनी इज्जत दी, इतना अधिकार दिया, लेकिन ये जिसकी सृष्टि जिसने बनाई वो तो उसकी महिमा को प्रकट करती है, लेकिन जो इंसान उसने अपने स्वरूप में बनाया वो उसकी महिमा करना भूल गया। और इसके लिए उसने कहा तेरे पास सब कुछ होने के बाद में तूने सब कुछ बुराई की, लेकिन सबसे बड़ी बुराई ये की, दानियल उसको समझा रहा है, हे बेलशस्सर, कि तूने परमेश्वर की महिमा नहीं की, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके हाथ में तेरा चाल चलन है। जब वो सांस बंद कर देता है इंसान मर जाता है। तो इसका ही अर्थ कि उसने कहा तेरे अधिकार को क्या किया है, खत्म किया है, फिनिश्ड। तो क्या हो जाता है, क्या नाश हो जाता है? तो सबसे पहली बात वैभव हमारा कब्र में जाएगा। देखिए भजन संहिता 49 Psalm 49 verse 17, भजन संहिता 49 का 17 पद हम देखते हैं। ज़बूर 49 बाब का 17 कलाम, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। क्योंकि वो मरकर कुछ साथ न ले जाएगा, उसकी हशमत उसके साथ न जाएगी। अब नाम कमाया, ये कमाया, इतने बड़े प्रकार, मरने के बाद कौन से शोहरत साथ में जाती है? हम परमेश्वर की इज्जत करेंगे तो परमेश्वर हमारी इज्जत करें। हम हर बार, मैं एक खुदा के महान दास का उदाहरण देता हूँ, ब्रदर बिली ग्राहम। क्यों देता हूँ? जब आप यूट्यूब पे उनको देखेंगे फिल्मर, तो जब उनके शव को लेके जा रहे थे, तो जिस रास्ते से शव जाने वाला था वो पूरा रास्ता खुला रखा था, वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं बंद किया था। सिर्फ उनका शव की जो गाड़ी है, और उनके पहले गाड़ी 6 मोटरसाइकिलें, उसके बाद एक गाड़ी, फिर उनकी गाड़ी, और उनके गाड़ी के बाद में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष दिया। उनको कब्रिस्तान में लेके जाने के पहले व्हाइट हाउस में रखा गया। यह सम्मान था उस दास का जो परमेश्वर ने किया।
क्योंकि उस व्यक्ति ने मरने तक अपनी उम्र की 99 वर्ष तक सिर्फ परमेश्वर की महिमा की। और जब वो रास्ते से लेके जा रहे थे शव, लोग दोनों तरफा खड़े थे, पुलिस लोग खड़े थे, और जैसे उनकी शव की गाड़ी आती थी, हर एक पुलिस वाला व्यक्ति उनको सैल्यूट करता। एक परमेश्वर की दास की इज्जत। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को, अपनी महिमा कभी नहीं की। आज हम थोड़े से जब परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है तो हम इतने फूल जाते हैं, हमें लगता है हमारे जैसा कोई नहीं। और एक समय आ जाता है कि हम तो कब्र में जाते हैं तो हमारे साथ वैभव भी चला। दूसरी बात, क्या खत्म हो जाता है, क्या नाश हो जाता है और हमारा वैभव दूसरों को मिलता है। यशायाह 5:14, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 14 में यशायाह नबी की किताब, इसके 5 बाब का 14 कलम हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। बस पाताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है, और उनके शरीर और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फक्र करता है उसमें उतर जाए। अपने नाम में घमंड करते, अपने वैभव में घमंड करते हैं, परमेश्वर के नाम के बजाय अपने नाम का डंका बजाते हैं। वो एक दिन कहा जाएंगे पाताल में जाएंगे, क्योंकि शैतान को जब गिरा दिया गया वो नीचे क्यों? कारण नहीं, परमेश्वर की महिमा नहीं की। उसने परमेश्वर की महिमा अपने लिए करनी चाहिए। आज जब बड़े बड़े जब हम काम करते हैं, मीटिंगें रखते हैं, तो लोग उनको जब कभी कभी बहुत ये करते अच्छा लगता है, फिर उनको लगता है हम ही कौन है। वो भूल गए अपने पिता की बात। हम जब बाइबल में देखते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो जो किया, पूर्वजों ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, उसका नतीजा क्या हुआ ये हम देख चुके हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी हम बात नहीं आते। या अधोलोक का मुंह हमारे लिए क्या है? उसके बाद नंबर 3, केदार का सारा महत्व मिटाया जाएगा। केदार जो शब्द बाइबल में है, इसका अर्थ है अरेबिया। जो अरबिया है उसको केदार कहाँ है? देखिए यशायाह 21:16 में, आइज़ाया 21:16, ये जो हमारी साम्राज्य खत्म हो जाएगा वो उसको बता रहा है क्या हो जाएगा। 21:16 जो हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाए। क्योंकि खुदावन ने मुझसे यूं फरमाया, मजदूर के वर्षों के मुताबिक एक बरस के अंदर अंदर केदार की सारी हशमत जाती है। बेलशस्सर को भी कहा, तेरा साम्राज्य में तेरा वैभव खत्म हो, यही हो। हमारा महत्व, हमारा वैल्यू एक समय ऐसा आ जाता है, परमेश्वर उसको क्या कर देता है? मिटा देता है। फिनिश्ड योर पावर। If we are not glorified, जब हम परमेश्वर उनको महिमा नहीं देते, तब हम उनकी
तहजीब नहीं। इसके लिए सवाल पूछ रहा है ना मलाकी में, अगर मैं बाप हूं तो कहाँ है मेरी इज्जत, कहाँ है मेरा खौफ? तो ये दोनों भी चीजें यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती है। क्या है? खुदावन का खौफ, खुदावन का डर और उसकी इज्जत आजकल हमें दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए? नाम। क्या होना चाहिए? नाम। हमारा नाम इधर होना चाहिए, हमारा नाम उधर होना चाहिए, लोग ऐसा सुनना चाहिए। और ये जो बात हमने देखी मलाकी के अंदर पहले अध्याय में, वहां पर लिखा है काहीनों यानी याजक, खास करके याजक लोगों बहुत सावधानता है, बहुत सावधानता बरतने को। यहेजकेल 24-25 में कहा है, बेटे बेटियां आनंद इत्यादि ले लिया जाएगा तुम्हारा। आजकल को तो वही हो रहा है। बड़े बड़े अपने आप को पासवान कहने वाले, उनके बेटी बेटियां जो हैं, जो गैर कौमों के साथ में ब्याह रचा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तुम अपनी महिमा। एक शर्म की बात होती है जब काहीनों के जो बेटे बेटियां होते हैं, जो याजकों के बेटे बेटियां होते हैं, जब वो गैर कौमों के साथ में क्या करते हैं? ब्याह करते हैं। तो हमें प्रचार भी खुदा उनका नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को भी नहीं बताना चाहिए। वो खुद उनमें शामिल भी हो जाते। इसके लिए कहा है कि बेटे बेटी आनंद इत्यादि ले लिया जाएगा। वचन अगर पढ़ोगे तो वहां पर आपको पूरे रीति से बताया दिया जाएगा कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, किस किस को ले लिया जाएगा, काया और दूसरे। होशे 4:7 में क्या लिखा है देखिए, होशे नबी की किताब, इसका 4 बाब का 7 कलम, होशे चैप्टर 4 वर्स 7। जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए, मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। अब देखो, जो जो वो फिरौन हुए, मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रुसवाई से बदल डालूंगा। क्या है फिर हमारे पास? क्या रहेगा? वैभव के बदले अनादर, हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। परमेश्वर का अभिषेक जब तक होता है, परमेश्वर का अभिषेक कार्य करता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो होती है वो परमेश्वर के आदर के कारण होती है, परमेश्वर को आदर देने के लिए होती है। और जैसे ही हम परमेश्वर का आदर करना छोड़ देते, हमारे अंदर जो अभिषेक होता है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो छोड़कर निकल जाता है। और उसका अर्थ होता है कि मनुष्य हमें कभी आदर नहीं देगा, क्योंकि हमें जो मनुष्य के द्वारा आदर मिलता है वो खुदा के पाक रूह के द्वारा जो मस्सा अंदर है, जो अभिषेक है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, उसके द्वारा। इंसान के पास है क्या?
आज दुनिया में लोगों के पास पैसा ये है, उनका आदर होता है, एक दिन आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उनका कोई भी आदर। नबूकदनेस्सर राजा बेलशस्सर के बाप को वही पूछ रहा है, तुझे पता है तेरे बाप ने क्या किया था, तू जानता है, और वही काम तूने किया कि तूने मेरी महिमा, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तूने मेरी महिमा नहीं की। आज भी हम देखते हमारे जीवन में प्रभु ने क्या किया, हमारे जीवन को कैसे संवारा, हमारे परिवार में क्या क्या काम किया, प्रभु ने हमें कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, और एक दिन आ जाता है कि हम भूल जाते हैं, उसकी महिमा करना छोड़ देते हैं, हम अपनी महिमा करना शुरू करते हैं। रोमियो की किताब में लिखा है, देख तूने जड़ को नहीं संभाला है तो जड़ ने तुझे संभाला है, तुम कलाम किए गए हो, तुम जंगली जैतून थे, अच्छे जैतून जो उसकी गांव में, और विश्वास के कारण उनको खुदावन ने काट दिया, और विश्वास के द्वारा जो हम गैर इजराइली है, विश्वास के द्वारा हमें उस जैतून में क्या कर दिया, लगा दिया गया, और हम उस जड़ के क्या हो गए, पवित्र जड़ के भागी हो गए। अगर तू विश्वास में बना रहेगा तो, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अगर तू जंगली जैतून होने के बाद भी अगर अच्छे जैतून में मैं तुझे लगा सकता हूं तो क्यों करना, अगर वो विश्वास में आए तो उसके जो मूल के है, जो उसके असल में है, क्यों करना मैं उसको फिर से लगा सकूंगा, क्योंकि मैं खुदा हूं। इसके लिए वो कहता है घमंड मत कर, तो परमेश्वर से डर, परमेश्वर से डर। मैंने विश्वास किया, इसके लिए प्रभु ने, मैंने विश्वास किया, तूने सिर्फ विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने तुझे वहां पर अपनी इच्छा से लगाया, कलम किया है। अगर घमंड करेगा मैंने विश्वास किया है, क्योंकि तूने मेरी महिमा नहीं की, तूने अपनी महिमा की, काट डाला। बहुत सारे लोग, मेरा विश्वास, मैं विश्वास, बाइबल कहती है, किताब मुकद्दस कहती है, जब तक वो तुम्हें आकर्षित नहीं करता है तब तक उसके पास कोई नहीं आ सकता है। उसका खिंचाव जब होगा तुम अपने आप हम उनके पास चले जाओ। विश्वास तो सब रखते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके पास आता कोई नहीं है। हम आए हैं क्योंकि हमें उसने क्या किया है, खींचा है, आकर्षित किया है। उसके बाद जकरिया 11:3 में क्या कहा है, देखो जकरिया की पुस्तक, इसका 11 बाब का 13 कलाम, जकरिया चैप्टर 11 वर्स 3। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यर्दन के किनारे का घनावन यानी गर्व नष्ट किया जाए, घमंड। चरवाहों के नोहे की आवाज आती है, क्योंकि उनकी हशमत गारत हुई। जवान बकरों की गरज सुनाई देती है, क्योंकि यर्दन का जंगल यानी फक्र बर्बाद हो गया। जिसके ऊपर हमारा फक्र होता है फिर वो बर्बाद हो जाता है। मेरे पास बच्चा है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरा जैसा वचन कोई नहीं सुना सकता है, खत्म। मेरे जैसा अभिषेक किसी के पास नहीं, खत्म। क्योंकि महिमा जो भी आपके पास है उस वचन के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ महिमा इसकी होनी चाहिए अपनी। पहला पत्र से 24 कहा है कि घास जैसे सूख जाएंगे। किसके जैसे? घास के जैसे। फूल मुरझा जाएंगे और आम घास के जैसे सूख जाएंगे। क्यों? सिर्फ कि हमने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, यही कारण।
यही बेलेश्वर को कहा, मैं बाकी तुझे कुछ पूछूंगा नहीं बेलेश्वर, तूने मेरे बर्तनों में ये किया, वो किया, ये किया नहीं, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तूने मेरी तमजीद नहीं की। आज अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ मिलने के बाद हम उसकी महिमा, उनका जलाल नहीं करते। आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति सब कुछ परमेश्वर से पाता है, सब कुछ मिलता है, इज्जत भी मिलती है, लेकिन उस इज्जत के बदले हम उसका सम्मान नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी तमजीद नहीं करते। हम एक तो खुद का ही सम्मान करते, खुद यानी मैं, ध्यान रखना, उर्दू में उनको खुदा क्यों कहते हैं? जो खुद से बना है वो खुदा है। लेकिन जब हम खुद की महिमा करते हैं, इसका मतलब होता है हम अपने आप को खुदा समझते हैं। इसके लिए मैं शब्द हिंदी में आए, कौन सा? मैं हूँ, मैं हूँ। मूसा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ, आयाम हूँ, आयाम। खुदा हूँ, खुदा हूँ, खुद से। इसके लिए जब मैं आ जाता है, खुदगर्जी आ जाती है, खुद का सम्मान आ जाता है, तो हम अपने आप को किसके समान समझने लगते हैं? खुदा के समान। घमंड से फूल जाते, फक्र से फूल जाते, और एक दिन यही होगा जो बातें मैंने अभी बताई है। अगर हम महिमा नहीं करते तो क्या होने वाला है? सबसे पहला हमारा वैभव कब्र में जाएगा। दूसरी बात, अधोलोक के मुंह में जा गिरेंगे। तीसरी बात कि हमारा महत्व मिटाया जाएगा। चौथी बात, हमारी बेटी बेटी आनंद सब ले लिया जाएगा। उसके बाद वैभव के बदले हमें अनादर मिलेगा। उसके बाद चरमाओं का वैभव नष्ट हो जाएगा और घास के जैसे हम सूख जाएंगे। ये बातें कब होगी? जब हम परमेश्वर को महिमा देना बंद करेंगे, उसका सम्मान करना बंद करेंगे। हमें हमेशा छोटी छोटी बातों में, हर एक बातों में, अपनी नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह, वही हमारा एक नजात दिलाने वाला नजात है। तो हमें अगर उसने दोज़ख में जाने से बचाया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका ही क्या करें? We worship you, we adore you। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते आपकी। फिर एक बार हम आपको सजदा करते हैं खुदा बाप, हम फिर एक बार आपके हजूरी में आते हैं, हम आपको सजदा करते हैं और कहते हैं, कबूल करते हैं कि हमारे अंदर फक्र आ गया। हमने आपकी तमजीद नहीं की, हमने आपका सम्मान नहीं किया, हमने आपकी इज्जत तो नहीं की, लेकिन हम आज करते हैं खुदा बाप, हमारा कोई भी वैभव हमारा नहीं है, तो जो कुछ भी है वो आपने हमें दिया है। हमारा उठना बैठना सोचना बोलना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मान के लिए। हमेशा हम आपको सम्मानित करते रहे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो। आज इसी वक्त खुदावंदा हम आपके सामने झुक जाते, सिजदा करते और कहते हमारे गुनाहों को माफ कर दे, कि हमारे अंदर से अगर फक्र की आत्मा है, फक्र की रूह है, एक गर्व की आत्मा है, नासरी यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए और होने दीजिए आपके कायम हो जाए। हमारे द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ